बेटे के चिता पर कूद पड़ी माँ। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं 10 शतक न्यूज। बिहार के महेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुघासन ज्ञानपुर के एक मामला सामने आया जो आपके दिल दहला देगी। एक परिवार के 2 बहन एक भाई यानी एकलौता बेटा था। एक परिवार के 2 बहन के एक भाई या एकलौता परिवार के एकलौता बेटा घर में ही सुसाइड कर लेता है और घर के परिजनों ने नहीं रहते हैं। जब परिवार के लोग लेकर जाते हैं शमशान घाट, मृतक को जलाकर यानी घर पर आते हैं, तब कुछ देर के बाद उनकी माँ बेटे के गम में जाकर बेटे की चिता पर अग्नि में कूद जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि वह शमशान घाट की ओर गई है। तब घर के परिजनों ने उस ओर जाते हैं तो देखते हैं उसी में माँ बेटे के प्यार में माँ कूद जाती है। बेटे के गम में जलती हुई चिता में कूद जाती है माँ। तभी घर के परिजनों ने पहुँचते हैं और उस माँ को निकालते हैं। वह अभी 70% जल गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। यानी घर के परिजनों से पूछने पर यह पता चला है कि सुबह करण उठते हैं, गौ मैया को चारा पानी देकर फिर रूम में चले जाते हैं, कोई नहीं देखता। तो चचेरे भाई को मृतक करण के पिता फोन लगाते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे से बात करा दीजिए। तब वह हेरने और ढूंढने लगते हैं कि करण कहाँ पर गए। तो वो लोग सोचते हैं कि नदी के किनारे गए हैं, क्योंकि नदी के किनारे पर नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता था। वो लोग यही के कंफ्यूज में रहते हैं। तब फिर वह लोग जाते हैं घर के पास, तो घर के दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, तब भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि वह दरवाज़ा अंदर से लॉक रहता है। तब चचेरा भाई खिड़की में से देखते हैं तो वह मृतक करण पंखे से झूल गए होते हैं, क्योंकि उनके घर कोई नहीं था, सिर्फ करण थे। उनकी माता मायके गई थी। वही चचेरे भाई कहते हैं कि उनकी माता मायके गई थी, वह घर में अकेले थे। क्रियाक्रम करने के लिए लेकर जाते हैं शमशान घाट और वो लोग जब जलाकर वापस आते हैं तब कुछ देर के बाद उनकी माँ बेटे के गम में जाकर बेटे के जलती हुई चिता में कूद जाती है। तब घर के परिजनों ने दौड़ते हैं और माँ को निकालते हैं। वह बेटा अपने माँ बाप का एकलौता था। अब उस घर के कौन दीप जलाएगा? अब उस घर में किसकी चिल्कारी गूंजेगी? क्योंकि वह छोटा था, वह अपने माँ बाप के बहुत दुलारा था, अपने बहन का बहुत दुलारा था। अब वह बहन किस भाई के कलाई पर राखी बांधेंगी? क्योंकि उनके पिता बाहर रहते हैं और जब यह खबर सुनते हैं तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब वह तुरंत बाहर से घर आते वहीं उनके पिता भी कहते हैं कि हमारी 2 बेटी एक बेटा था, जो मेरी छोटी वाली बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा एकलौता बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी अब सिर्फ एक बेटी ही है। अब मेरे परिवार को मुझे कौन संभालेगा? यानी उनके पिताजी कहते हैं। जो मुख अग्नि दिए हैं चचेरे भाई कहते हैं कि मृतक करण 8 के क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि वह अभी कक्षा 8 में थे। वह बहुत छोटे थे, वह उनका उम्र सिर्फ
13 साल का था। वह अभी बहुत छोटे थे। उनको अभी कुछ समझ दुनियादारी की नहीं थी। ना जाने वह किस बात को लेकर वह सुसाइड घर में कर लेते हैं, क्योंकि वह शाम को खा पी कर खूब अच्छे से हम लोगों से बोल बतिया कर सोए हुए थे और सुबह उठकर गौ माँ को चारा पानी डालकर फिर वह घर में चले गए और हम लोगों को नहीं पता था। ना जाने किस बात को लेकर वो सुसाइड कर लेते हैं। और वहीं उनके मृतक करण के पिता कहते हैं कि यह भूत प्रेत की छाया है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अपने ही भाई को सता रही थी। यानी उनके पिताजी अंधविश्वास पर टिके हुए थे। इसी वजह से उनके बेटे, उनके आँख के तारे इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार से न्याय मांग रहे हैं कि हमें मुआवजा चाहिए। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए हमें अनाज चाहिए, हमें खान पीने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तभी हम अनाज खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं हम खरीद पाएंगे। और हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास एक बेटी है, उसका भी परवरिश करना है, उसको भी पढ़ाना लिखाना है। हमें सरकार से यही अनुरोध है कि हमें मुआवजा चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।